हेलो दोस्तों, आज का वीडियो गांव का वीडियो रहेगा। आज मैं इस वीडियो में अपने गांव का विवरण करूंगा। वो छोटा सा गांव बिहार के गोपालगंज जिले में, इसका गांव के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मधु बैरिया। उस गांव के अंदर हर एक जाति और हर एक धर्म, हर एक जाति हर एक धर्म की लोग हैं उसमें। ना कोई भेदभाव, ना कोई छुआछूत। सभी आदमी सभी के घर में जाते हैं, बैठते हैं, भोजन करते हैं। मुझे आज गांव बहुत याद आ रहा है। वो पोखर के पानी, वो नंगा होकर नहाना, अरे दोस्तों बहुत याद आता है। मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे और स्कूल से भाग जाते थे। मुझे याद है हम अपने पूरे दोस्तों के साथ पश्चिम के रोड पर चले जाते थे। घर में आने के बाद बोलते थे, मम्मी खेतों को देखने गए थे। गांव बहुत याद आता है। आई मिस यू माई विलेज। वो झोपड़ी, वो मिट्टी का घर, वो झोपड़ी और वो मिट्टी का घर, अरे याद है जब तरक्की करते देखा अपने गांव को। वो मंदिर, कई वर्षों से लड़ाई चलता था। वो मंदिर जिसकी वजह से कई वर्षों से लड़ाई चलता था, आज वो बनकर तैयार है। ये हिल मिल हम सबका प्यार है। आज वो बनकर तैयार है, हम सबका हिल मिल और सबका प्यार है। अरे आंख में आंसू आ जाता है जब गांव के बूढ़े बुजुर्गों की बात याद आ जाता है। आंख में आंसू आ जाता है जब गांव के बूढ़े बुजुर्गों का बातें याद आ जाती है। ठंडी का मौसम रहता है, हम सभी दोस्त जब कम्बल ओढ़कर और बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं उनके पुराने जमाने के बात सुनने के लिए। हकीकत कहता हूँ कि उस दिन में हम लोग खो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं काश उस जमाने में हमारी जन्म हुई होती और हम उस जमाने को देखे होते जब नदी से पानी और इनारों से पानी पिए जाते होंगे। हम उस जमाने में जन्म लिए होंगे जिस जमाने में नदी और पोखर के पानी पिए जाते होंगे। बड़ी अफसोस है ना, न्यू जमाना, न्यू युग, नए नए बच्चे, और वो दिन ही कहाँ चला गया। सब कुछ बदल गया, सबके ईंटे के घर हो गया। मुझे याद है जब हम सभी दोस्त उस बगीचे में गए थे, जब बगीचे वाले मारकर भगाए थे। मुझे याद है जब हम सभी दोस्त उस बगीचे में गए थे आम तोड़ने के लिए और वो बगीचे वाले मारकर भगाए थे। अरे वो बगीचा वाला कोई और नहीं, अपना ही गांव का था। वो पुआल का पूंज और वो पुआल का झोपड़ी मुझे बहुत याद आती है। वो पुआल का झोपड़ी और पुआल का पूंज मुझे बहुत याद आती है। अरे मेरे दोस्त, बड़ी एक एक करके पूरी जिंदगी याद आती है। वो गांव का जिंदगी क्या था। कभी मारपीट, कभी स्कूल से भागना, कभी आपस की लड़ाई, कभी पिकनिक मनाना, कभी आपस की लड़ाई, कभी उसी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाना। अरे दूर की बगीचे में जाते थे हम लोग। क्या नटखट अदा था यार।
कभी किसी की झोपड़ी उठाना होता था, पूरे 10-12 लोगों के साथ हम लोग जाते थे, एक साथ मिलजुल कर वो झोपड़ी उठाते थे। वो होली के दिन, वो होली के दिन जब हम सबको लाल गुलाल करते थे, वो होली का दिन याद आता है दोस्तों, जब सबको लाल गुलाल करते थे। दिवाली की वो दिन आती है जब हम सबको घर के दीवारों पर दीप जलाते थे। अरे बहुत याद आती है वो दिन जब अपने बाबा जी के साथ दुकानों में बैठकर पूजा करते थे। हम बच्चों को तो पटाखे ही सही, और बूढ़ों को पूजा याद आती थी जब दिवाली नज़दीक आती थी। जब दिवाली नज़दीक आती थी तो हम बच्चों को पटाखे याद आती थी, पटाखे, और बूढ़े बुजुर्गों को पूजा याद आती थी कि लक्ष्मी जी का पूजा करना है, गणेश जी का पूजा करना है। जब छठ सॉरी जब छठ का पर्व नज़दीक आता था तो हम बच्चों को वो खास्टा और वो नारियल और न जाने कितनी सारी मिठाई खा जाने की याद आती थी। और घर की बूढ़ी दादी और बूढ़ी माँ, घर की बूढ़ी माँ और दादी, इन सबको अपना 2 दिन का व्रत रखना याद आता था। वो पुआल पर सोना बहुत याद आता था। जिंदगी यूं ही कितनी लंबी हो गई, हम कहाँ से कहाँ चले गए, सभी दोस्त बिखर गए, कोई दिल्ली गाजियाबाद, कोई पटना मुंबई, कोई बेंगलोर आ गया। आज भी हम लोग वीडियो कॉल पर वो पर्व को निभाते हैं, उस पर्व को देखते हैं। अरे याद आता है, अरे जब गांव में हम लोग धान बोते थे, वो महिला जब गीत सुनाती थी, अरे वो जब धान के बोते समय जब महिला अपनी गीत सुनाती थी और वो गीत गाते गाते कब वो खेत सपर गया, वो गीत जुबानी थी, वो गीत जुबानी थी। आजकल के सिंगर लोग भी स्टेज बजाते हैं तो पेपर सामने है, उसके बाद वो लोग गाते हैं, पर वो जो गीत गाती थी वो सब कुछ जुबानी थी। बड़ी याद आता है गाँव, जब होली के दिन भी हम सबके घर में जाते थे और पांव छूकर नमस्कार किया करते थे। अरे वो फोटो भी रखा हूँ अपने मोबाइल में, वो फोटो भी रखा हूँ अपने मोबाइल में, आज भी याद करता हूँ। याद है वो दिन जब मंदिर में पूजा होती थी और बाहर लिट्टी चोखा लगता था। हम सभी गांव के सभी नौजवान बूढ़े बुजुर्ग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। बहुत याद आता है मेरे गांव। आई लव यू माई विलेज। वो छठ पर्व, वो दिवाली, वो होली, होली के दिन तो और मजा आता था जब सबके द्वार द्वार पर घूमकर हम लोग कीर्तन गाते थे। जब सबके द्वार द्वार पर घूमकर हम लोग कीर्तन गाते थे, अरे मुझे याद है सबको लाल गुलाल किया करते थे, सबको लाल गुलाल किया करते थे जब सबके द्वार पर कीर्तन गाया करते थे। अरे वो चाय के लिए लाइन लगाना और मारपीट कर लेना, वो चाय के लिए, एक कप चाय के लिए लाइन लगाना और मारपीट कर लेना, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। वो बहुत खुश नसीब है ना जो अभी गांव में है, वो ये सब नज़ारे देखते होंगे, ये सब भाव देखते होंगे। गांव में बहुत खूबियाँ हैं, मुझे गांव बहुत याद आता है। मुझे याद है होली में जब हम लोग बाहरों से लोग आते थे तो हम लोग करते थे, वाह
वो रक्षाबंधन याद है जब हम लोग अपनी बहनों से हाथ बंधवाते थे। वो रक्षाबंधन याद है जब हम लोग अपनी बहनों से अपनी हाथ रक्षाबंधन बनवाते थे। वो जब मिठाई खिलाते समय मजाक किया करते थे। वो मिठाई खिलाते समय मजाक किया करते थे। धन्य है मेरे गांव, आज तेरी यादें बहुत सताती है, बहुत आती है। प्रिय गांव मधु बेरिया के सभी लोग, आप लोग मुझे बहुत याद आते हैं। हाँ, थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, थोड़ी गलतियां। मैं छोटा हूँ, आप लोग बड़े हैं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ी गलतियां राजनीति में जाने के बाद हो जाती है, थोड़ी गलतियां राजनीति में जाने के बाद हो जाती है। फिर भी तो आप लोग बड़े हैं ना, छोटा बच्चा समझकर माफ कर दीजिएगा। अरे गांव की कितनी खूबियां बताऊं। सभी दोस्त मिलजुल कर जैसे रहते थे, क्या अब हम लोग फिर से मिलेंगे तो वैसे रह पाएंगे? ये प्रॉमिस करो, ये प्रॉमिस करो कि हम लोग जब जिस तरह से सभी दोस्तों मिल के जुल कर रहते थे, क्या फिर से मिलजुल कर रह पाएंगे?